हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 58। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 875 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। लंबाई हमें बतानी है बेटा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो जो चीज़ दे रखी है उसके नीचे उसका वैल्यू रख देंगे। क्षेत्रफल कितना है? 875, उसे हम यहाँ रखेंगे। लंबाई हमें नहीं पता इसलिए लंबाई लिखा रहने दिया, गुणा में चौड़ाई के नीचे 25। अब जो चीज़ नहीं पता उसे आप यहीं छोड़ देंगे, बाकी जो चीज़ यहाँ गुणा हो रही है दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगी। तो आंसर आ गया 35 मीटर। 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है जिसके बीच में घास लगी है। पहले हम अपना खेत बना लेते हैं। 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। इस खेत का क्षेत्रफल भी आप निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 10 बराबर 200 वर्ग मीटर। इसके बीच में घास लगी हुई है ना। घास कैसे लगी हुई है? 8 मीटर भुजा के वर्गाकार, यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर हैं। 8 मीटर का वर्ग है तो कितने हिस्से में घास लगी है? इसका मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि 8 गुणा 8 बराबर 64 स्क्वायर मीटर में घास लगी हुई है। तो कितने हिस्से में घास नहीं लगी? तो इस पूरे हिस्से में से हम इसको घटा देंगे। 200 घटा 64, कितना आसान है ना। क्लियर है अब आपको? तो हमारे पास इसका मतलब 136 स्क्वायर मीटर में घास नहीं लगी है। 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगी हैं। पहले हम आयताकार फर्श बना लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा? 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। लेकिन जब टाइल लगाते हैं तो वो सेंटीमीटर में है उसका माप, तो हमें इसके भी 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। ऐसे 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करके क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 2 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर टाइल लगानी है वर्गाकार। इसका मतलब 20 गुणा 20 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हमें बताना है कितनी कुल टाइलें लगेंगी। तो पूरे क्षेत्रफल को हम इस वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। इस तरीके से भाग कर दिया, आंसर आ गया 500 टाइल्स। इस पूरे फर्श पर इस तरीके की 500 टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत के परिमाप के बराबर है। यानी कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर दिए हुए हैं। दोनों के फॉर्मूले को भी लिख देंगे और बराबर कर देंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा और इसका 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। जबकि ये कितना दिया गया है? लंबाई 40 और चौड़ाई 20। यहाँ पे रख देंगे। तो 40 जमा 20 80, 40 जमा 20 60, 60 को 2 से गुणा किया 120, यानी कि भुजा को 4 से गुणा करने पर 120 आना चाहिए। तो भुजा कितनी हो गई? 4 से भाग कर देंगे इसे, यानी कि भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल भी बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी कि 30 गुणा 30 कर देंगे। आंसर आ जाएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर। राजू ने एक वर्गाकार मैदान के 5 चक्कर लगाए। इसका मतलब अगर ऐसे हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है, उसने 5 चक्कर लगाए, इसका मतलब 5 बार उसने उसका पूरा परिमाप को कवर किया। इस तरह उसने 400 मीटर की दूरी तय करी। 5 चक्कर लगाने में 500 मीटर की दूरी तय करी। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करी? इसका मतलब हम इसका पहले एक चक्कर यानी कि एक परिमाप, तो 5 चक्कर यानी कि 5 परिमाप। इस तरीके से हम इसकी भुजा निकाल लेंगे। भुजा आ गई 20 मीटर। अब उसने पूछा है बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर से वही करना है हमें, भुजा को भुजा से गुणा करना है। आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर
20 गुणा 20 बराबर 400 स्क्वायर मीटर। 400 मीटर लंबी कांटेदार तार से एक वर्गाकार फूलों की क्यारी को 5 बार चारों तरफ से घेरा गया। तो ये कि हमारे पास वर्गाकार क्यारी है बेटा, इसके चारों तरफ 5 बार तार लपेटा गया है, लेकिन उसमें से 40 मीटर तार खंबे को लपेटने में लगा। तो 400 में से 40 घटा देंगे, यानी कि 360 मीटर तार से इसने 5 बार इसके ऊपर तार लपेटा है। तो एक बार में कितना तार लपेटा गया, इसका मतलब 360 को 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 72 मीटर तार 5 बार 72 मीटर कर करके 5 बार लपेटा गया है। एक बार में 72 मीटर लपेटा गया। तो जितना एक बार में लपेटा गया वो इसका क्या है, परिमाप। ये इसका बन गया परिमाप। अब परिमाप पता चल गया वर्ग का, तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं 4 से भाग करके। तो 4 से भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया 18 मीटर इसकी एक साइड है। सभी भुजाएं बराबर हैं, तो 18 18 18 18, तो चारों मिला के कितनी बन गई, 72। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी भुजा निकाल ली। अब वो कह रहा है बताइए कितने क्षेत्र में फूलों की क्यारी लगी हुई है। इसका मतलब मुझे ये क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो अब हम 18 को 18 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 324 स्क्वायर मीटर। तो आज की वर्कशीट आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपको उसे रिवाइज करना है, समझना है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।